हेलो स्टूडेंट, देखिए अपन प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर कर रहे हैं। इसमें देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप हम सीखते हैं आज। एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपए 450 के स्थान पर रुपए 550 में बेचे तो उसे उतना ही लाभ होता है जितनी उससे पहले हानि हुई थी। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो एक बेसिक क्वेश्चन है। जब भी आपका ऐसे बोल देना कि उसको उतना ही लाभ होता है जितना पहले उसको क्या हुई थी, जितनी उससे पहले हानि हुई थी। तो जब भी ये वाली लाइन लिखी हुई है तो देखो इसका तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, सीपी निकालने का इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, जो भी आपको दोनों एसपी दिए हुए ना उनको जोड़ के 2 का भाग लगा दो, सीधा आपके पास में सीपी आ जाएगा। देखो पहले यदि वो 450 में बेच रहा था तो उसको हानि हो रही थी, और उसी वस्तु को यदि 550 में बेच देता है तो उसको उतना ही लाभ हो जाता है। तो जितना लाभ हो रहा था उतनी ही हानि हो रही है। तो इस केस में क्या करोगे आप, दोनों जो आपके विक्रय मूल्य है उनको जोड़ के 450 में क्या जोड़ दोगे, 550 को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। ये क्या आ जाएगा आपके पास में, सीपी आ जाएगा। देखो कितना आ जाएगा, 10,000 में 200 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा आपका, 500 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो। लेकिन सेकंड क्वेश्चन आपका थोड़ा सा चेंज है, इसको कैसे करोगे। एक दुकानदार एक वस्तु को रुपए 400 में बेचने पर कुछ हानि होती है। यदि वह वस्तु को रुपए 1000 में बेचे तो सीपी दोगुना मतलब तो उसे 2 गुना लाभ होगा, जितनी पहले उसको हानि हो रही थी उससे 2 गुना लाभ होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो जब वो 450 में बेच रहा था, मैंने मान लिया इसको SP1 मान लिया, 400 में बेच रहा था तो उसको कुछ हानि हो रही थी। लेकिन हानि होगी इसका मतलब SP आपका CP से कम होगा, तो CP से कम है तो मैंने इसको इधर लिख दिया। लेकिन यदि उसी वस्तु को वो 1000 रुपए में बेचता है तो उसको 2 गुना लाभ होता है। जितनी यहाँ पे हानि हो रही थी उसको उससे 2 गुना लाभ होता है। मान लिया कि यहाँ पे कुछ सीपी है, यहाँ पे यदि उसको 1 की हानि हो रही है, 2 गुना लाभ का मतलब यदि यहाँ पे 1 की हानि हो रही है तो यहाँ पे 2 गुना लाभ का मतलब 2 का लाभ हो जाएगा। हानि और लाभ का आपका रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। हानि है तो इसको माइनस में कर लो। अब देखो इसकी सिंपल ट्रिक क्या है क्रय मूल्य निकालने की। सबसे पहले तो क्या करोगे, आप इसमें से हानि निकालो, या तो 1 की वैल्यू निकालो या 2 की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे, 1000 में से 400 मतलब इन दोनों को माइनस करोगे, कितना आ रहा है आपका, 1000 में से 400 गए तो कितने बच जाएंगे आपके पास में, 600 बच जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट लिख लो 600। और इधर क्या करोगे, इसमें से इसको घटाओगे। देखो 2 में से माइनस के 1 को घटाओगे तो कितना आएगा आपका 3। तो 600 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 600 के नीचे आ जाएगा आपका 3। देखो या तो 1 की वैल्यू निकाल के आप विक्रय मूल्य में यदि हानि को जोड़ते हो तो सीपी आ जाएगा। ये यहाँ पे क्या करोगे, 2 की वैल्यू निकाल लोगे तो यहाँ पे क्या है, विक्रय मूल्य में से यदि लाभ को घटा दोगे आप तो क्या आ जाएगा आपके पास में, सीपी आ जाएगा। मैं यहाँ पे 1 की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो देखो हानि कितने की हुई है, आपको इंटू करोगे किससे, 1 से। कितने रुपए की हानि हुई है, 200 रुपए की हानि हुई है। देखो 400 रुपए में बेच रहे हो, 200 की हानि हुई है तो सीपी कितना हो जाएगा आपका, 400 में क्या कर दोगे आप, 200 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 600। कितना आ जाएगा आपका विक्रय मूल्य, यहाँ से 600 आ जाएगा। आप चाहो तो देखो 2 की वैल्यू निकाल लोगे, कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। और इस 1000 में से आप 400 को घटाओगे तो भी आपके पास में सीपी आ जाएगा। तो आप किसी से भी कर सकते हो, आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।